हाँ वायर इनवर्ट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जे में वायर तो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वायर ऐसे है, वो सर्कल सर्कल क्रॉस IL into B ना, ये y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फिल नहीं हो रहा है, ऐसे होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है नहीं, करंट क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ B इज इक्वल टू B नॉट, जे कैप तो और वो वायर का जो लेंथ है, वायर भी कौन से एक्सिस देखो XY प्लेन में रखा हुआ है और y एक्सिस पे जा रहा है, फिर x एक्सिस पे वापस आ रहा है, सॉरी y एक्सिस पे नीचे आ रहा है वापस। सर तो वो जो सर्कल सर्कल की रूप क्या हुआ? वो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो शायद जे इसके z एक्सिस पे है। अच्छा, अगर वो z एक्सिस पे लिया तो I कैप हो जाएगा, तो कितना आएगा? माइनस जे कैप। करेक्ट आंसर देखो क्या है, माइनस जे कैप है। हाँ, तो क्वेश्चन फिर करेक्शन है। B इज इक्वल टू B नॉट जे कैप नहीं होगा, B इज इक्वल टू B नॉट के कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17-18। A square loop of side 2A and carrying current I is kept in the XY plane with its center at the origin. A long wire carrying the same current I is placed parallel to the Z axis and passing through the point 0, B, 0. B is 2 much time greater than A ऐसा बोला हुआ है। The magnitude of the torque on the loop about Z axis. तो वायर कहाँ पे रखा हुआ है? XY प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो कंडक्टर है ये कहाँ पे है? Z एक्सिस के लॉन्ग। सिचुएशन समझो, ये XY प्लेन है, कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, कंडक्टर की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? पहले तो एरिया निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल ही कांस्टेंट है, पासिंग फ्रॉम 0, B, 0 y एक्सिस है ना, फंक्शन में दिया है, y एक्सिस से पास हो रहा है वो, तो z एक्सिस से पास हो रहा है B, 0, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और टॉर्क निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसमें से। फोटो ले लो फटाफट, चले आगे सर, हो गया भाई? क्वेश्चन पढ़ते रहो एक बार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये कौन सा एक्सिस है? y, ये कौन सा एक्सिस है? x, तो ये बाहर आता हुआ कौन सा एक्सिस होगा? z, x, y, बराबर है। आगे क्या बोला हुआ है वो देखते हैं। A long wire carrying the same current I is placed parallel to z axis, मतलब कुछ इस तरह से। पहला क्या बोला हुआ है? A square loop of side 2A and carrying current I is kept in the XY plane with its center at the origin. सेंटर का मतलब उसका स्क्वायर का, तो ये कहीं ऐसे एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है ना? ये देखो सेंटर का मतलब
ओरिजिन पे। यही कंडीशन है। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2a। और ये वाला टोटल डिस्टेंस भी कितना हो गया? 2a। अब इस स्क्वायर का जो सेंटर है कहां पे है? ओरिजिन पे है। अब इसके बाद क्या बोला हुआ है? A long wire AB, sorry, a long wire carrying the same current I is placed parallel to the z axis passing through 0, b, 0। इधर जाओगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इधर जाओगे तो यहां कहीं पे बोला हुआ है, राइट? इस पे क्या बोला हुआ है? एक वायर ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, b, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, b, 0। ठीक, where b is too much time greater than a, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इससे बहुत ज्यादा है, b is too much time greater than a, ठीक है। The magnitude of the torque on the loop about z axis, तो आपको क्या निकालना है? टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले टॉर्क पता होना चाहिए, सॉरी म्यू पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? तो आप यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो पहले क्या निकालोगे? आई की जगह तो आई ही लिखना है, करंट आई बोला है, और ये हो गया 4a²। ये म्यू आ गया। बी की जगह पे क्या लिखोगे? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 पाई, सॉरी डिस्टेंस कितना है? b। ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी। b माइनस 2a होना चाहिए, b माइनस a। सेंटर ये बहुत कम डिस्टेंस है ना, तो हम लोग वो b माइनस a, b प्लस a, b ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई b इंटू यहाँ पे i इंटू 4a², म्यू नॉट, इसको कैंसिल कर दो आप, i² a² 2 डिवाइडेड बाई पाई b। कोई ऑप्शन है? ठीक है। तो आप देख रहे हो मैं सॉल्विंग में कितना कम टाइम जा रहा है एज कंपेयर टू क्वेश्चन समझने। तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं, तुम्हारे सामने क्वेश्चन की एक एक सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इतना मेहनत लगता है क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर वो समझ जाते हो तो आपको क्लियर हो जाता। जैसे मुझे अब इसको एक डाउट आया सर b माइनस a, b प्लस a करना है, बट मुझे नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख गया कि b इज टू मच टाइम ग्रेटर देन a। तो ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में बनेगी इसकी वजह से, उतनी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे भी बनेगी। कोई खास वेरिएशन आने वाला नहीं। तो क्या इतना टाइम आप दे रहे हो? नहीं। तो क्वेश्चन कैसे होंगे? नहीं होंगे, और टाइम पास भी फुल कर रहे हो। सॉल्व भी बेसिक क्वेश्चन भी नहीं मांग रहे हो ना आप लोग, क्योंकि आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। मान लो अगर ये नहीं हो रहा तो आपको बोलना चाहिए सर ये नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या? वो भी नहीं मांगेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन। A wire carrying the current I is bent in the shape A B C D E F है, आपको दिख रहा है वहां पे, ठीक है। डायग्राम रुक जाओ भाई, फोटो ले लेना, पहले समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। Where A B C D A is what? That is the rectangle, आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक। And A B E F A is perpendicular to each other, दोनों रेक्टेंगल्स क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। If sides of rectangles are A and B, then the magnitude and direction of the magnetic moment of the loop A B C D E F A is। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ट्रायंगल वाला भी कराया था। ट्रायंगल वाला कराया था, एक XY प्लेन में था, एक हाँ वैसे, ठीक है। ये उसके जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले अगर इस लूप में देखो, एक ऐसे आपको दिख रहा है, बराबर है, एक रेक्टेंगल ऐसा दिख रहा है और दूसरा रेक्टेंगल ऐसा दिख रहा है, हाँ या ना? एक हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? वर्टिकल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसके लिए अगर करंट के डायरेक्शन में आप हाथ घुमाओगे तो म्यू किधर आ रहा है? करंट के डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाले के रिस्पेक्ट में,
अपवर्ड आ रहा है, एकदम परफेक्ट आंसर। तो ये क्या हो गया? अच्छा, दोनों में करंट सेम है, दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है? सेम। एक का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब जो वर्टिकल वाला है, जो वर्टिकल प्लेन में, उसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर? राइट साइड, राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में घुमाओगे तो ऐसे घुमाओगे, ऐसे, तो ये इधर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये म्यू। अब दोनों म्यू हो गए अपने पास। म्यू क्या स्केलर है या वेक्टर है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, तो √2 टाइम्स म्यू। अब म्यू की जगह पे क्या लिखो? I इंटू एरिया, और एरिया कितना है? क्या हो? अच्छा, एक सेकेंड, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसमें और भी ज्यादा इजी। तो म्यू यहाँ पे क्या लिखोगे? म्यू नेट बार इज इक्वल टू, एक आएगा म्यू इंटू आई कैप, दूसरा आएगा म्यू इंटू जे कैप। म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? ए इंटू बी इंटू आई, बराबर ना? ए इंटू बी इंटू आई, तो यहाँ पे आएगा म्यू आई कैप प्लस म्यू जे कैप। ये म्यू है ना, नेट वैल्यू म्यू की कितनी है? म्यू नेट ये है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? म्यू नेट कॉस 45, और ये कितना आएगा? म्यू नेट साइन 45। म्यू नेट की वैल्यू दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? म्यू ए बी इंटू आई, एक आएगा कॉस 45, आई कैप आएगा साइन 45 जे कैप। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ए बी आई, 1/√2 टाइम्स आई कैप प्लस 1/√2 टाइम्स जे कैप। अच्छा, इसको y एक्सिस, सॉरी z एक्सिस लिया, इसको y लिया। हाँ, तो उसके हिसाब से चेंज कर दो। अब मैच हुआ क्या? सेकंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। 23 आया, 22 हाँ बोलो। जाओ। 22 क्वेश्चन में डाउट आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो भर के गए होंगे। चलो इधर देखो। 22 क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर both with current I, बराबर, ये क्वेश्चन है, are held by insulating thread if capital L is the length, ठीक है, and are in equilibrium as shown in the figure. The threads making an angle theta with the vertical. If wires have mass lambda per unit length, मतलब linear mass density भी दे रखा है, ठीक है, then the value of I is, सबसे पहले इतना सिंपल क्वेश्चन कर देखो। ऐसे सिचुएशन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। अब इन दोनों को एक फोर्स क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है। चलो, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। एक कंडक्टर यहाँ पे और एक कंडक्टर यहाँ, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। इसमें करंट कितना है? I, और इसमें भी करंट कितना है? I। तो F कितना आएगा? F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2, और क्या आएगा? अपॉन 2 पाई, सब भूल गए ना। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? डिस्टेंस पड़ेगा ना, वो ऐसा ट्रायंगल बना के ये L है। अच्छा, अगर ये L है, ये कितना आएगा? L sin थीटा है, तो ये कितना आएगा? ये भी L sin थीटा। तो डिस्टेंस कितना है?
2L sin। ये हो गया फोर्स। कौन सा फोर्स? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? करंट की वैल्यू पूछा है। अच्छा, दोनों में करंट सेम है, तो ये क्या हो गया? करंट का स्क्वायर। करंट का स्क्वायर हो गया, राइट। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आया। अब ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है? मान लो mg से। वेट, वेट का तो एक कंपोनेंट ही रहेगा ना खाली। सर इधर लैम्बडा और जी है, और ये लैम्बडा और जी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में मतलब एक मैग्नेटिक फोर्स हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल है, बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये हो गया F मैग्नेटिक, तो F मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय ये एंगल थीटा, ये T, तो ये T cos थीटा, T cos थीटा अपॉन T sin थीटा, T sin थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? F मैग्नेटिक अपॉन mg, ठीक है। F मैग्नेटिक अपॉन mg, तो tan थीटा इज इक्वल टू F मैग्नेटिक क्या लिखोगे? म्यू नॉट I1 I2 इंटू L, लेंथ ऑफ द वायर करना पड़ेगा। F मैग्नेटिक अपॉन L का फॉर्मूला, तो 2 पाई यहाँ पे 2L sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? mg। अब ये L अगर इसके डिवीजन में आ जाए तो ये कितना हो जाएगा? m अपॉन L को क्या लिखेंगे? लैम्डा लिखेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, ये वाला L अलग है, ये वाला L अलग है और ये वाला, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया? म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 4 पाई L sin थीटा। अच्छा, ये कैपिटल है sin थीटा, और ये लैम्डा इंटू जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। तो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? लैम्डा, ये लैम्डा इंटू जी। आपको आई की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा? म्यू नॉट, सॉरी, दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई L sin थीटा लैम्डा इंटू जी अपॉन म्यू नॉट। कोई ऑप्शन मैच हो? थर्ड ऑप्शन tan थीटा भी तो रहेगा, sin अपॉन cos क्या होगा? तो इट विल बी sin स्क्वायर ऑप्शन ए आएगा, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, सेकंड ऑप्शन, बराबर बराबर, सेकंड ऑप्शन। cos नहीं आएगा, cos, सॉरी, cos डिनोमिनेटर में आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और कौन सा? 24। क्या हुआ? कौन सा? 29 क्वेश्चन। 29 अभी खुद से ट्राई करो। हो गया सही, कोई टॉपिक नहीं है, हमको ही सिखा रहे। जो हुआ था वो छाप के लाए थे, 31 और वो भी 2 दिन के बाद लाए थे कि 1 दिन के बाद। तुम्हारा फोन भी जमा हुआ था उसी बात। CR1 याद है? मनोती क्लास मतलब आपको ऐसे खुद की गलती नहीं लगती, क्लास पर होती है, सर पर होती है, सर ये है, सर वो है। हमसे तो भाई गलती आपसे कोई नहीं भाई। क्या हुआ? ऑर्डर देख के मारो मत। ये हो गया सबका।
कहाँ बदलूंगा? क्वेश्चन नंबर 31 कितना चिंदी क्वेश्चन हो गया? अरे वाह, मैं पूछूंगा अभी। क्वेश्चन क्या बोला, किसका डाउट है? 200 का। A thin strip 10 centimeter long is on an U-shaped wire of negligible resistance and is connected to the spring of spring constant 0.5 Newton per meter. The assembly is kept in the uniform magnetic field of 0.1 Tesla. If strip is pulled from its equilibrium position and released, the number of oscillations performed before its amplitude decreases by a factor of E. देखो अभी ऐसे चल हुआ नहीं आपको, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। 32 An insulating thin rod of length L has inner charge density rho x is equal to rho naught into x upon L on it. The rod is rotated about an axis passing through the origin. X is equal to 0 and perpendicular to the rod. If rod makes n rotations per second, then average magnetic moment of the rod is average magnetic moment. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो बताया था ना, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, तुमको याद नहीं होगा वो अलग की बात। E देखो Q डिवाइड बाय इक्वल टू Q बाय 2m, ठीक है? तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, इंटीग्रेट करके चार्ज निकाल लो, डिवाइडेड बाय मास। कितने रोटेशंस परफॉर्म कर रही है? n रोटेशंस परफॉर्म कर रहा है ना, तो कितने रोटेशंस, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ओमेगा इज 2 पाई n, इससे काम n दिया हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, ये फोटो लेना है, ले लिया। पहले करंट निकालो, करंट कितना है? I is equal to dq upon dt। रो की वैल्यू कितनी दे रखा है? रो नॉट x by L। देखो रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू एक्स बाय एल, और यहाँ पे डी म्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी ए। आई की जगह पे क्या लिखोगे आप? डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा डी ए, मान लो कि इसमें हमने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है उसका रेडियस कितना है? ए। तो एरिया की जगह पे क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। बात है नहीं,
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Q इंटू एरिया तो कुछ नहीं होता, बट Q बाई T इंटू एरिया क्या होता है? I इंटू ए, I इंटू ए इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तो बस ये देखो, यहाँ से डी म्यू इज इक्वल टू रो नॉट इंटू एक्स बाई एल इंटू पाई एक्स स्क्वायर बराबर है, डिवाइडेड बाय dt भी करना पड़ेगा। dt क्यों dl आएगा? dl क्यों आएगा? dl ऊपर आएगा, dx आएगा, dl नहीं आते, dx आएगा। du by dx का ही नहीं करेंगे, dx यहाँ होता है ना, ऊपर आएगा, तो यहाँ पे dx आएगा, इंटीग्रेट करो अभी और इंटीग्रेट करके देखो क्या आया है। u इक्वल टू रो नॉट, ये तो म्यू हो जाएगा, u इक्वल टू रो नॉट पाई अपॉन एल, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4 बाई 4, एल रेज टू 4 बाई 4, इंटीग्रेट करने के बाद और कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं? n ना, n से आगे मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट ऑप्शन 36 कौन सा? 36 मास नहीं है भाई, कहाँ मास ये? हाँ, तो ये इंटेंसिटी, अब अगर ये चार्ज रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल मोशन में करंट तो कॉन्स्टिट्यूट कर ही देगा ना। यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया जब तू n से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो चार्ज डिवाइड बाय चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी इज करंट, I इज इक्वल टू E अपॉन T, E इनटू F, 1 अपॉन T क्या होता है? F होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी इनटू का चार्ज कर दिया तो क्या हो गया? करंट इनटू एरिया। ठीक है, चलो आगे। u इक्वल टू cu, मतलब चार्ज और इक्वल टू और कौन सा है? और कौन सा क्वेश्चन? आनंद शर्मा, आदित्य, अथर्व, अथर्व मबूदकर, भव्य श्याम, दीपांजना, दिया, पलक, हर्ष श्याम, चेतन श्याम, अभी नहीं है ना, विजय जैन, सैनम श्याम, दस पटेल, जिहान, जिमित, जिनाई, कुशल, कृष्णा बन्ना, महेश, मंथन, नीत मोदी, मिस्टी पारिक, नील पटेल, नील जैन, निखिल शर्मा, रियान जोशी, ऋतिक श्याम, रिया में ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। B is too much time greater than उसी में इसमें भी D is too much time greater than A, where A is radius। मैग्नेटिक फील्ड निकाले, मैग्नेटिक मोमेंट से मल्टीप्लाई करें, नहीं जीरो हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। 5 मिनट इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये करंट कैरिंग में मैग्नेटिक फील्ड हुआ और इसलिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा।
टोटल कितना है? ये देखो इसके ऊपर B1 निकालेगा, B1 निकालने आ जाएगा। B1 के लिए डिस्टेंस कितना है? 200 और B2 के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे B2 250 हो जाए। एक्स एक्सिस पे खाली फील्ड चेंज हो रही है, तो वो B1 मिलेगा। B1 जो है वो उसकी वजह से फोर्स इधर आएगा और B2 की वजह से इधर। नेट फोर्स निकाला, जिस टाइप का क्वेश्चन कराया मैंने क्लास में, बट दूसरा 38 क्वेश्चन। मैग्नेटिक पोटेंशियल यहाँ कहाँ है? नहीं, वो डाइपोल का है, वो बात है। मैग्नेटिक पोटेंशियल ये तो बात करें, अभी वो टॉपिक कौन सा? 41। करंट निकाल ले उसमें V0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस से करंट मिल जाएगा, तो करंट इनटू एरिया कर देगा, मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो चाहिए ना, देखो। हाँ, तो दोनों का I इज इक्वल टू V बाई R कर पहले। R दोनों के केस में डिफरेंट आएगा। एक में R निकालेगा तो इसके वोल्ट निकालेगा, और दूसरे वाले में R निकालेगा तो इसके वोल्ट निकालेगा। R की वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो करंट भी डिफरेंट आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। दोनों का करंट डिफरेंट आएगा, दोनों का एरिया भी डिफरेंट आएगा। इसको खींचने वाला फोर्स कितना चाहिए? इधर mg खींच रहा है, mg किसके इक्वल हो जाए? I और B के। तो I इज इक्वल टू कितना आएगा? mg अपॉन IB, सॉरी mg अपॉन LB। तो टेंशन इन द स्प्रिंग 0 हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन? रिमूव द टेंशन इन द स्प्रिंग ना, उसको 0 करना है ना, स्प्रिंग का टेंशन। बराबर, चला आगे बोलो। और 43 वो भी तो मैग्नेटिक डाइपोल का क्वेश्चन, वो भी छोड़ दो। अभी वो तो अभी है ना, अभी तो हो गया। ये ऑप्शन बस चलो ये घर पे कौन कौन गया है? जो भी बोल रहे हैं मत कर। नहीं मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं लगा हमारे एग्जाम